तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 9th के फॉर्म्स आए हुए हैं और इसकी डेट जो है आपको बताते चलें 30 अक्टूबर तक ही अवेलेबल है। आप जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर लें। ये फॉर्म की जो लिंक है आप यहाँ देख सकते हैं, cbsc.itms.nic.in 2024 NV6, ठीक है। इसी लिंक पे आपको 9th का फॉर्म भरने का आया हुआ है। तो ये डायरेक्ट आपको बताते चलें कि नवोदय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक डायरेक्ट वहाँ से आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आजकल वेबसाइट थोड़ी डाउन चल रही है। तो ये जो है आप जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे, या तो आप इससे चले जाइए या आप गूगल पे सर्च कीजिए नवोदय फॉर्म क्लास 9th, आपको पहला लिंक ही यही दिखेगा। आप इस पे जाइए, नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल लिंक है, तो आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आए हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें क्लास 9th के। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहले तो ये फॉर्म भरने का आपका लिंक, उसके बाद प्रिंट रजिस्ट्रेशन। एक बार आपने फॉर्म भर दिया है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, और रजिस्ट्रेशन नंबर आप फाइंड करना चाह रहे हैं, भूल गए हैं, तो ये भी ऑप्शन है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रोस्पेक्टस है। ये देख लीजिए, प्रोस्पेक्टस के अंदर आपके एग्जाम से जितने भी जुड़े सवाल होते हैं आपके, सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं। तो एक बार आप प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ें। इसमें आपका बताया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है 30 अक्टूबर, ठीक है। सिलेक्शन जो है उसका टेस्ट का 8 फरवरी को है 2025। 8 फरवरी को आपके एग्ज़ाम्स होंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो तैयारी भी उस हिसाब से कीजिएगा। और भी इसमें डिटेल्स हैं आपके, कैसे क्या नवोदय के फ़ीस होते हैं, नवोदय की मुफ्त है शिक्षा, वैसे आपको पता है, पर कैसी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपको जितने भी है नवोदय कहाँ कहाँ स्थित हैं, कौन से स्टेट्स में है, इन बारे में जानकारी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे नवोदय स्कीम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, को एजुकेशन फैसिलिटी, फुल रेसिडेंशियल स्कूल, और सारी चीज़ें डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। तो एक बार आप ये ज़रूर पढ़ लें। नोटिफिकेशन एग्ज़ाम्स के बारे में सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, और वेन्यू आपका जहाँ पे आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा का स्थल वो मेंशन किया है, डेट मेंशन किया है, 8 फरवरी को एग्ज़ाम होना है, जैसे हमने बताया आपको। उसके अलावा रिजल्ट जो है अभी उसकी डेट्स नहीं आई हैं, वो आपको आते ही हमारी वीडियो के द्वारा आपको पता चल जाएगी। उसके अलावा एलिजिबिलिटी ज़रूर पढ़ लें एक बार कि आप फॉर्म भरने के काबिल हैं कि नहीं। एलिजिबिलिटी जो होता है उसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है एक फॉर्म भरने के लिए। एलिजिबिलिटी की कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे कि ये 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012, इस चीज़ का ख्याल रखें। ये डेट ऑफ बर्थ है, इसी के अंदर के बच्चे भर सकते हैं। उसके अलावा सेम डिस्ट्रिक्ट और आपका जहाँ आपने स्कूलिंग की है और जहाँ आप रहते हैं सेम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए क्लास 8th का, तभी आप 9th का फॉर्म भर सकते हैं। एक और ख़ास एलिजिबिलिटी ये है, अगर आपने 8th क्लास पास कर ली है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप दोबारा 8th कर रहे हैं तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। आप 9th में चले गए तो आप नहीं भर सकते ये फॉर्म, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं जो कि आप देखते जाएंगे। अभी हम फिलहाल फॉर्म भरते हैं, आपको हम और भी चीज़ें बताते जाएंगे। तो आप खास करके रिजर्वेशन वगैरह भी इसमें सब मेंशन्ड है, आप एक बार ज़रूर ये प्रोस्पेक्टस पूरा डिटेल में पढ़ लें, और इसके बारे में अलग से हम वीडियो लेके आएंगे आपके एलिजिबिलिटी वगैरह समझाने के लिए। अब हम फॉर्म भर लेते हैं। इसमें जल्दी जल्दी हमें फॉर्म भरने के कैसे तरीका है, हम जल्दी जल्दी भर लेते हैं जिससे आप समझ पाएँ। तो ये फॉर्म है दोस्तों, देख सकते हैं आप, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ऑफिशियल फॉर्म है ये। तो ये भरने का तरीका है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन एक दिया हुआ है कि आप, जैसा हमने बताया आपको, क्लास 8th में 2024 में जनवरी से दिसंबर सेशन में पढ़े हुए हों तो ये आप एलिजिबल हैं। तो आप देखते चलें फॉर्म भरने का कैसे क्या क्या चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं यहाँ पे। 8वीं में आप कौन से राज्य में हैं वो चीज़ आपको चुनना है सबसे पहले। अब जो भी राज्य हो आपका, हम दिल्ली भर रहे हैं यहाँ। अब यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स अवेलेबल हैं, जहाँ जहाँ जेएनवीज़ हैं, ये उनकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं 8वीं कक्षा के। तो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स अवेलेबल हैं, जफरपुर कलां और मंगेशपुर। तो आपने जफरपुर कलां भर चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ निवास, ये ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कि रेसिडेंस जहाँ आप रहते हैं और जो आपका स्कूलिंग हुई है, जहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की 8वीं में, वो सेम होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। ये चीज़ हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है एलिजिबिलिटी के लिए, खास ख्याल रखिएगा इसका। तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ ही चूज़ करनी है। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म की तारीख, जैसा हमने बताया आपको एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप ज़रूर उतना उसी एलिजिबिलिटी में हो तभी भरें, जो कि है 1 मई 2010 से 31 जुलाई 2012। और ये दोनों डेज जो कि 31 जुलाई और 1 मई है, इस पे भी अगर आपका जन्म है तो आप एलिजिबल हैं। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। उसके बाद अपना ईमेल आईडी भरें, माता का नाम भरें, पिता का नाम भरें। अपनी राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी ही चाहिए, तो यहाँ पे आपका चूज़ करने का ऑप्शन नहीं है। अपना पहचान चिन्ह, कहीं आपके मोल है, कहीं चीक पे, या फिर जो भी आपका कोई कट है, निशान है, वो भरना होता है आपको यहाँ पे। उसके अलावा अपना जेंडर भरें यहाँ पे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, जो भी जेंडर आता है आपका, ये ज़रूर भर लें यहाँ पे। उसके बाद आपकी कैटेगरी, आप किस श्रेणी में आते हैं, जनरल, SC ST OBC,
इनके खास ख्याल रखें कि SC ST OBC इनके हिसाब से इनके रिजर्वेशन सीट होती है, तो अपना आप श्रेणी जो भी है वो ठीक ठीक भरें, क्योंकि इसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, तो इसका खास ख्याल रखें कि गलत ना भरें आप। इसके बाद आपको अभी जहाँ आप रहते हैं आपका पोस्टल एड्रेस, डाक पता भरना है, अपना पिन कोड, STD कोड, टेलीफोन अगर ना है तो ना भी भरें चलेगा, आपने मोबाइल नंबर पहले ही भर दिया है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप जिस पे भी ये स्टार देख रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको भरना ही भरना है, नहीं तो आप फॉर्म में आगे नहीं जा पाएंगे। डिसेबिलिटी, अब दिव्यांगता यदि कोई है आपकी और अगर 40% से कम है तो एक्सेप्टेड नहीं है, अगर उससे ज़्यादा है तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरें कि इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ऑर्थोपेडिक जो कि आपके पैरों और लिम्स वगैरह के हिसाब से होती हैं, विजुअल वाली जो कि आपको दिखने और उस वाले में होती हैं, और हियरिंग जो कि आपके सुनने के हिसाब से होती हैं। तो अपने हिसाब से आप अपनी चूज़ करें, परसेंटेज वगैरह आपको मेंशन करनी होगी यहाँ पे। अब आपका आता है यहाँ पे धर्म, यहाँ पे अपने धर्म जो भी आप धर्म के हैं आप वो ज़रूर चूज़ करें। उसके बाद अगर इनमें से कोई भी धर्म नहीं इसमें मेंशन्ड है तो आप यहाँ पे अपने उसका भर सकते हैं। यहाँ आपको भरना है अपने माता पिता की वार्षिक आय रूप में, रुपए में, जो कि एनुअल इनकम आपके पेरेंट्स की जो भी होती है वो आपको यहाँ भरनी है। उसके बाद अब आपके क्लास 8 की डिटेल्स मांगी जा रही है यहाँ पे। ये इन्होंने प्री सेव कर दिया है क्योंकि दिल्ली आपका जैसा हमने बताया था कि सेम स्कूल होना चाहिए और सेम डिस्ट्रिक्ट, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं नवोदय के लिए। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, अब यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है। अब मान्यता प्राप्त है कि नहीं, रिकॉग्नाइज्ड या नॉन रिकॉग्नाइज्ड जो भी हो, आपको इसको मेंशन कर रहा है अपने स्कूल के नाम के बाद। उसके बाद स्कूल कहाँ स्थित है, रूरल या अर्बन, मतलब गांव वाले क्षेत्रों में या शहर वाले क्षेत्र में, कौन से उसमें आता है। उसके बाद मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 8, आप किस मीडियम से पढ़ रहे थे कक्षा 8 में, या वो हिंदी है या इंग्लिश है या अदर आपके रीजनल लैंग्वेज हैं उसमें पढ़ रहे थे, ये एक है। उसके बाद साल और मंथ इन ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे आपके जब आपने ज्वाइन की थी क्लास, अब सेशन का ख्याल रखें और एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ पासिंग, इस सेशन का ख्याल रखें। यहाँ पे शुरुआत में आपको बताया गया कि आप जनवरी से दिसंबर सेशन में हो तभी आप एलिजिबल हो, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा आप कि इसी हिसाब से आप फॉर्म भरें। अब यहाँ पे एक अंडरटेकिंग बाय पेरेंट है जिसमें आपके कहा शपथ पत्र होता है, जो कि मैं प्रमाणित करते हुए कि आप जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं आपके हिसाब से वो सही, सारी सही बातें हैं, कोई भी जानकारी ऊपर दी हुई गलत नहीं है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा आप। ये आपसे ये फॉर्म भरने के बाद मांगा जाता है। अब एक चीज़ और, आप फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ का खास ख्याल रखने का, आप अपने कैंडिडेट की फ़ोटो जो कि 10 से 100 KB के भीतर हो वो रखिएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। यहाँ पे कैंडिडेट जो कि उम्मीदवार बच्चा है उसकी तस्वीर लगेगी। यहाँ पे 10 से 100 KB के बीच में सिग्नेचर, उम्मीदवार का सिग्नेचर लगेगा। और यहाँ से आपको फाइल अपलोड करनी है, चूज फाइल से हर जगह आप अपलोड करें, 10 से 100 KB के बीच में ही होगी, उससे बड़ी या छोटी नहीं हो सकती। और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट नहीं चलेगा, खास ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। और यहाँ पे पेरेंट सिग्नेचर, माता पिता के हस्ताक्षर जो भी हैं, एक माता या फिर पिता जिनका भी एक हस्ताक्षर यहाँ भी अपलोड होगा, तो इन चीज़ें खास ख्याल रखें। एक बार जब आपने ये कर दिया तो आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने वो भरा तो आपको एक ऑप्शन आता है कि आपको इसमें से कुछ भी डिटेल्स एडिट करनी है तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने एक बार चेक कर लिया, एक बार चेक करने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आ जाएगी कि इसके बाद कोई भी सबमिशन आप नहीं कर पाएंगे, आपको इस पर ओके करना है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप ज़रूर कर लें, बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये करने के बाद आप कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाएंगे आपको कि आप जो भी नाम है आपका फॉर्म सक्सेसफुली भर चुका है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप ये है। अब यहाँ से आप अपना प्रिंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रिंट पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना डाउनलोड कर लें। तो ये था फॉर्म भरने का पूरा तरीका। और भी डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, प्रोस्पेक्टस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नवगुरु आपके पास सारी चीज़ें लेते आ समय से।